We have one more question. A shopkeeper sells a table at 8% profit and chair at 10% discount, or he gets rupees 1008. If he sold the table at 10% profit and the chair at 8% discount, he would get 2 rupees 20 more. Find the CP of the table and list price of the chair. Okay, हमने क्या फॉलो करना होता है कि जो चीज़ फाइंड करनी है उसको ज़ूम कर लो. क्या क्या फाइंड करना है? CP ऑफ टेबल. CP ऑफ टेबल हमने लेट कर लिया कि रुपीज़ X है और लिस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज रुपीज़ Y. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? 8% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है चेयर को. तो सेलिंग द चेयर, सॉरी 8% प्रॉफिट ऑन टेबल. तो SP ऑफ टेबल वुड बी 10% प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, दैट इज X. सो सिंपली यू कैन डायरेक्टली राइट, ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर. चेयर का सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 8% डिस्काउंट है तो 100 माइनस 8 अपॉन 100 ऑफ Y. सो दिस इज 92 अपॉन 100 Y. दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल SP होगी. टोटल SP हमारे पास आ गई, दैट इज 110 अपॉन 100 X प्लस 92 upon 100 Y is equals to 1008. You will take 1 by 100 common. I tell you why. 110 X plus 92 Y gives you 1008. So from here you will get 110 X plus 92 Y upon 1008, और ये 100 यहाँ आएगा तो you will get 2 more zeros here. फर्स्ट इक्वेशन. अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट डू वी हैव कि अब जो है टेबल पे उसने 8% प्रॉफिट पे सेल किया और चेयर डिस्काउंट पे सेल करी है. क्या क्वेश्चन था? टेबल एट 10% प्रॉफिट, नाउ इज टेबल एंड चेयर एट 8% डिस्काउंट. Wait, I think I have done something wrong. मैंने पहले फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम कर दी, सेकंड फ्रेम कर दी. ओके, इसको हम सेकंड इक्वेशन बना देते हैं. फर्स्ट में क्या था? टेबल को 8% प्रॉफिट पे सेल करता है तो ये रिवर्स होगी. तो यहाँ पे जो था 20 रुपीज़ मोर थे. यहाँ कैसे करें अब इसको? टेक यहाँ पे प्लस 20, यू विल गेट 20 हेयर जस्ट, सो वी कैन मेक करेक्शन हेयर. This is 100,008. This is plus 20 किया हमने तो you will get 1028 and then 0. Now this is the first equation. अब फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इज व्हाट? फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग 8% प्रॉफिट पे, 8% प्रॉफिट पे अगर बेच रहा है तो दैट विल बी 108 अपॉन 100 X. और चेयर को वो बेच रहा है 10% डिस्काउंट पे. 10% डिस्काउंट पे बेचा उसने तो ही विल गेट 90 अपॉन 100 Y. अब प्राइस क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग? 108 अपॉन 100 X प्लस 90 अपॉन 100 Y which is equals to 1008. सेम ऐसे सेकंड इक्वेशन फ्रेम करोगे. दोनों को आपने फिर क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ ML अग्रवाल. द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो. इफ one student is extra in a row there would be 2 rows less, and if there is 3 if there are one student is less in a row there will be 3 more rows. Okay, find the number of student. अच्छा, आपने भी देखा होगा जब असेंबली वगैरह कुछ होती है तो आपको कॉलम्स में या रो के वैसे सीक्वेंस में खड़ाया जाता है. तो इन दैट केस आप क्या करते हो कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हो, प्रोवाइडेड सभी रोज में और सभी कॉलम्स में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए. इक्वल इन द सेंस जैसे ये है आपके, ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो होगी, ये थर्ड रो होगी, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम.
सपोज आपके पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और ये कितने कॉलम है आपके पास, 1 2 3। तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, कितने रोज थे हमारे पास, 3 थे, और कॉलम्स कितने हैं, वो भी 3 है। तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं या टोटल जितना भी नंबर है वो क्या आएगा, रो इनटू कॉलम कर दो, आपको टोटल नंबर मिल जाएंगे। ट्राई करके देखना ये प्रैक्टिकली, 3 × 3 विल गेट 9, कि यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, 9 लोग खड़े हैं। सो अगर हम इसमें अज्यूम कर लें नंबर ऑफ रोज, let it be x, similarly number of column, let it be y, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आ गए, x इंटू वाई, एक्स वाई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज लेस, 2 रो कम हो गए। अब क्वेश्चन देखना ध्यान से, एक स्टूडेंट रो में एक्स्ट्रा हुआ है, क्या मतलब है इसका, ये आपकी रो थी, जब इन रोज में आप एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो तो वो अल्टीमेटली कहाँ ऐड हो रहा है, कॉलम में ऐड हो रहा है। रो आपकी एक और कॉलम बन गई, जब रो में ऐड हुआ तो यू विल ऐड अ स्टूडेंट इनटू कॉलम, तो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलम 1 हो गया। तो अब क्वेश्चन में बोला क्या, अगर आप एक स्टूडेंट रो में ऐड करते हो तो देयर वुड बी, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज लेस। आपके पास जो रो हुई वो 2 कम, कितनी कम होगी, 2 कम होगी। तो रो थी कितनी, x, तो अब जो रो होगी वो x - 2 होगी। ये कॉलम है, ये रो है, तो कॉलम इंटू रो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हैं। इन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने ही रखे हैं पर आपस में अरेंजमेंट चेंज किया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, फिर से एक्स वाई हैं। तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आ गया एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई से एक्स वाई कट गया आपका। सो x - 2y गिव्स यू 2, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आगे सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं, इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो, तो अल्टीमेटली स्टूडेंट कम कहाँ से होगा, कॉलम से कम होगा, यानी कि एक कॉलम कम हो गया, और 3 रोज मोर, तो अब रोज कितनी होगी आपके पास, x + 3 होगी। सो नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट तो अभी भी उतने ही है, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो यू विल गेट एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स वाई, सो यू विल गेट माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं टू गेट द आंसर। Yeah, so this is what x minus 2y is equals to 2, my first equation. This will be cancelled with this, so you will get y is equals to 5 और y 5 आ गया। पुट इन एनी ऑफ द इक्वेशन, सपोज मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ x - 2y is equals to 2। सो यहाँ पे हमने y की वैल्यू डाल दी 5 10 2 x इज इक्वल्स टू 12। तो नंबर कितना हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या था एक्स वाई, यानी कि 12 × 5 दिस इज 60। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 men and 5 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days while 1 man and 1 woman कैन डू in 12 days. 1 man and 1 woman can finish work in 12 days. How long would it take for 1 man to do the work? Okay. क्या करना है हमने, अगर 2 लोग एक काम को 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं या 2 मैन या 5 वुमेन 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं वो हम अकॉर्डिंगली चलेंगे। लेट अ मैन कैन फिनिश द वर्क इन X days and a woman can finish the work in Y days. अच्छा, अगर आप एक काम को 10 दिन में फिनिश करते हो तो एक दिन में कितना काम कर सकते हो, ऑब्वियसली 1/10 ऑफ द वर्क, क्योंकि आपने 10 दिन में ख़त्म करना है तो उसका 10वां हिस्सा ही ख़त्म कर सकते हो ना। तो सिमिलरली अगर एक काम को करने में x डेज लग रहे हैं एक मैन को, तो वो 1 डे वर्क क्या होएगा उसका, 1 डे
वर्क मैन का, मेंस 1 day वर्क इज 1/x। और सिमिलरली विमेन 1 day वर्क वो कितना फिनिश करेगी 1/y। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 men, तो 2 men है तो ये एक मेन का वर्क आया, हमें 2 का निकालना, तो क्या हो जाएगा 2 men एंड 5 women, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 12 days ले रहे हैं, तो हम तो एक दिन की बात कर रहे हैं, तो इसको भी हमने 1/12 कर दिया। 1/12 तो वर्क फिनिश करेंगे, वो फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। अब क्या बोला उन्होंने, 1 finish the 12 days, how, okay, sorry, it was 4 days, so you will take here 4 days, while 1 man and 1 woman can finish in 12 days, तो 1 man 1 woman can finish in 12 days, तो इसका रेसिप्रोकेट होके ये आ गया। अब आपने 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है, वो आपको आता ही है। लेट 1/x इज इक्वल्स टू a, 1/y इज इक्वल्स टू b। यू विल सॉल्व दिस योरसेल्फ। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालोगे, तो क्वेश्चन क्या पूछा है उसने वो देखना है। 1 man टू फिनिश द वर्क, हमने क्या लिया है, मैन कैन फिनिश इन x days, तो हमें x की वैल्यू ढूंढनी है सिर्फ, जो रिक्वायर्ड है प्लीज़ वो आपको देखना है क्वेश्चन में कि पूछा गया। Again important question of ML Agarwal. A boat sails a distance of 44 kilometer in 4 hours with the current. If it take, okay, पहले क्वेश्चन समझना है क्या है कि आप एक बोट को सेल कर रहे हो, तो वो क्या होता है, समटाइम जो फ्लो ऑफ वाटर होता है, अगर वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ जल्दी पहुँचोगे, क्योंकि उससे आपकी स्पीड में एडअप हो जाता है। वाटर की स्पीड भी उसी डायरेक्शन में है और आपकी बोट की स्पीड भी उसी डायरेक्शन में, तो थोड़ा टाइम कम लगता है। बट अगर वाटर की स्पीड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ बोट है, तो उस केस में आपको टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसको हम क्या करते होते हैं, सब कुछ लिखना है, विद फ्लो, अगेंस्ट फ्लो, 2 कंडीशन बनेगी। और हमें पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में लेके चलते हैं कि अगर पानी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा, तो उस टाइम स्पीड की जो बोट की स्पीड है वो क्या है, वो हमने अज्यूम करनी है। तो स्पीड ऑफ बोट मैंने ले ली, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x। और अगर मैं फ्लो की स्पीड लूँ, फ्लो हम करंट लिखो, फ्लो लिखो, एक ही बात होती है। लेट इज y किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर विद फ्लो है, पहली कंडीशन ये बनेगी, फिर अगेंस्ट फ्लो है ये बनेगी। विद फ्लो जा रही है यानी कि जिस डायरेक्शन में फ्लो जा रहा है, तो उस केस में हमारी रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, दोनों को कंबाइन करके उसको हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ते हो। तो उस केस में आपकी दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। ये एक्स आपकी बोट की थी, वाई फ्लो की थी। अगेंस्ट दी फ्लो जा रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी और नॉर्मल से। तो आप एक्स से चल रहे थे, बट उसमें से वाई माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये जो बोट की स्पीड है, करंट की स्पीड है, वो वाई एज्यूम करिए। अब क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन था, अ बोट सेल्स अ डिस्टेंस ऑफ। अब जब ये डिस्टेंस स्पीड टाइम वाला साम आता है, आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी आनी चाहिए। हमारा डिस्टेंस कितना है, 44 किलोमीटर है। ओके, अब हमने टाइम 1 निकालना है और टाइम 2 निकालना है। टाइम 1 जो इस वाले रिलेटिव ये वाली स्पीड से चल रहा है विद फ्लो या अगेंस्ट फ्लो चल रहा है, तो टाइम 2। अ बोट सेल्स अ डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर 4 आवर्स विद द करंट, विद स्पीड में ये वाला है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मेरा 44 किलोमीटर और स्पीड हमने ली है x+y, और टाइम लग कितना रहा है आपको, 4 आवर्स लग रहे हैं। तो मेरा जो टाइम 1 है वो 4 आवर आ गया, 44/x+y। अब टाइम 2 हमें क्या दिया हुआ है, इट टेक्स 4 आवर्स 48 मिनट्स। तो टाइम 2 लग रहा है आपको, डिस्टेंस आपका उतना ही है अभी भी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपका 4 आवर्स 48 मिनट्स ये लग रहे हैं कंप्लीट। तो डिस्टेंस आपका कितना आ गया, 44 अपॉन स्पीड कितनी है, x-y। मिनट्स को आर में कन्वर्ट कर लोगे, 48/60, दिस इज 44/x-y। सो दिस इज 12 4 ज़ा 48 and 5 this 5 4 ज़ा 20, 20 + 4 24/25, 44x-y।
यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी, ये सेकेंड इक्वेशन आएगी, और आपको एक्स और वाई ढूंढना है। और एक्स आपका क्या था, स्पीड ऑफ बोट थी, और करंट की स्पीड क्या थी, वाई। फ्रेमिंग बहुत ध्यान से होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। इसी पे बेस्ड आपके एरोप्लेन्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अगेंस्ट द विंड जा रहा है या एयर का जो फ्लो होता है वो ऐड होगा, जब टूवर्ड्स द विंड है, और अगेंस्ट जा रहा है तो वो माइनस होता है। Now we have two digit number sum. I have already discussed this sum. If you are clear with this, then you can ignore this question. Otherwise, you have to do it. Okay. When a two digit number is divided by the sum of its digit, the quotient is 8. तो पहले तो हमें two digit number लिखा हमने। two digit number आपका क्या होता है, 10x प्लस वाई। उसका रिवर्स नंबर लिख लेना है। रिवर्स नंबर आपका हो गया 10y प्लस एक्स। यूनिट डिजिट आपकी हमने y ली है और टेंस डिजिट हमने x ली है। ओके, व्हेन अ टू डिजिट नंबर, यानी कि जब आपका 10x प्लस वाई है, इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, x प्लस वाई। तो जो आंसर है, जिसको हम क्वोशंट बोलते हैं, ये लिख लो यहाँ पे, दिस इज क्वोशंट विच इज 8। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से क्या आ गई, 10x plus y is equals to 8x plus y. The 10x plus y minus 8x minus 8y is equals to 0. So 10x minus 8x is equals to 2x minus 7y is equals to 0. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 7/2y। इसको यूज़ करना है अपने फर्स्ट इक्वेशन। इसको जो आप कट कर सकते हैं यहाँ पे। आप क्या बोला है, इफ़ द टेंस डिजिट इज डिमिनिश्ड बाय 2। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगी। टेंस डिजिट को डिमिनिश किया है बाय 2। डिमिनिश का मतलब होता है माइनस करना। अगर टेंस डिजिट में से हमने इफ़ द टेंस डिजिट इज डिमिनिश्ड बाय 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मेरी y थी, तो जो आपका द यूनिट डिजिट, द रिमाइंडर इज 1। तो अब जो इसको माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आता है, दैट इज 1। व्हाट इज द नंबर। अब तो सिंपल हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। अ नंबर ऑफ टू डिजिट एक्सीड्स 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। 10x प्लस वाई आपका नंबर है, ये आपका नंबर हो गया। रिवर्स नंबर आपका हो गया 10y प्लस एक्स। यूनिट डिजिट y है, टेंस डिजिट आपकी x है। क्वेश्चन में बोला क्या है, अ नंबर ऑफ डिजिट एक्सीड 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स को अ नंबर ऑफ टू डिजिट एक्सीड्स द 4 टाइम्स। तो नंबर मेरा ये 10x प्लस वाई exceeds the sum of digits by 4. This is your first equation. I am not going to solve this, you will solve this yourself. Okay. And अब सेकेंड इक्वेशन, एंड के बाद आपकी सेकेंड इक्वेशन फ्रेम हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको कंफ्यूज नहीं होना। इंक्रीज्ड बाय 9 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। क्या है, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 9 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो आपका जो नया नंबर आया है वो 9 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यानी कि जो न्यू नंबर है माइनस ओरिजिनल नंबर है, उसका जो डिफरेंस है दैट इज 9, क्योंकि नया वाला बड़ा हो गया। सो रिवर्स नंबर मेरा क्या है, 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, यू विल सॉल्व दिस योरसेल्फ। ओके, नाउ वी हैव एरोप्लेन क्वेश्चन, वो सेम जैसे हमने अभी वो बोट वाला किया है। एन एरोप्लेन फ्लाइज 168 किलोमीटर। सो इन्फॉर्मेशन लिखते जाओ। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 168 किलोमीटर विद विंड इन 3.5। अगर वो विंड के साथ जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी कितना टाइम लग रहा है, 3.5 आवर्स लग रहे हैं। ये टाइम दिया हुआ हमें, टाइम 1 3.5 आवर्स। ऑन रिटर्न ट्रिप विद द सेम विंड, डिस्टेंस भी सेम ही है, रिटर्न ट्रिप पे 1680 है, बट जो टाइम लग रहा है अब वो 3 आवर्स लग रहा है। ओके, प्लेन की स्पीड फाइंड करनी है और विंड की। प्लेन की हमने ले ली x, स्पीड ऑफ प्लेन x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ विंड लेट इट बी y किलोमीटर पर आवर। सो क्या दिया हुआ है, विद विंड, विद
अगेंस्ट, विद विंड रिलेटिव स्पीड क्या आ गई, दोनों की ऐड होगी, विंड की भी और प्लेन की भी, एक्स प्लस वाई। अगेंस्ट विंड स्पीड क्या आ गई आपकी, रिलेटिव स्पीड इज एक्स माइनस वाई। अब जो टाइम 1 है वो क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 1680 किलोमीटर, बट जो स्पीड है वो कितनी है एक्स प्लस वाई है, और टाइम लगा कितना है 3.5 आवर्स। तो दिस इज 1680 अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 7/2 बना सकते हो आप इसको। 1680 एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई, गेट फर्स्ट इक्वेशन। इधर आओ आप, इधर क्या है आपका टाइम 2, डिस्टेंस 1680 ही है, स्पीड कितनी होगी एक्स माइनस वाई। अब 3 आवर्स लग रहे हैं तो 1680 एक्स माइनस, ये लाइन लगा के ही सम करना है, यानी कि एक ऐसे वाला फ्लो बनाना है, एक ऐसे वाला। कभी भी गलती हो ही नहीं सकती। इक्वेशन फ्रेमिंग में तो बिल्कुल नहीं होगी, कैलकुलेशन में आप कर दो तो आप लोग महान हो फिर कैलकुलेशंस में। लास्ट क्वेश्चन, a part of monthly hostel charge is fixed and the remainder depends on the number of days you are staying in the hostel या taking food in the hostel, जितने दिन आपने फूड लिया है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या है समझना है। जैसे आप लोग टैक्सी यूज़ करते हो, ओला उबर यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है कि एक फ़िक्स चार्ज लगता है आपका 50, चाहे आप एक साइड से चढ़ो दूसरी साइड से उतर जाओ तभी के तभी। वंस यू लॉग इन आपको 50 रुपीज़ वो फिक्स चार्ज देना ही देना पड़ेगा, हार्डली मैटर आप कहीं गए हो चाहे नहीं गए हो। बट उसके बाद क्या होता है किलोमीटर के हिसाब से लगता है। अगर आप किलोमीटर गए हो तो 10 रुपीज़ या 4 रुपीज़ जो भी प्राइस होता है उनका, सपोज आपका 10 रुपीज़ पर किलोमीटर का लग रहा है और एक फिक्स चार्ज 50 है, तो आप 2 किलोमीटर गए हो तो 2 किलोमीटर के 20 रुपीज़ हो गए 10 रुपीज़ के हिसाब से, प्लस 50, तो 20 प्लस 50 यू हैव टू पे 70। तो सेम कंसेप्ट यहाँ लगना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से शुरू करते हैं। व्हेन भावना टेक फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे इतना 2600, एंड व्हेन दिव्या टेक्स फूड फॉर 26 डेज शी हैज़ टू पे 3020। फाइंड द फिक्स चार्ज, यानी कि इस 2600 में और इसमें कुछ ऐसा फिक्स चार्ज है जो उनको पे करना पड़ा, और एक कॉस्ट फूड पर डे, दोनों के लिए सेम ही था। तो कैसे पता चलेगा कि कितना था, तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हमने ज़ूम कर लिया। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज़ एक्स और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे लेट इट बी वाई रुपीज़। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम भावना का क्या बनता है टोटल, फिक्स्ड प्लस फूड पर डे कितना लिया उसने और कितने दिन के लिया, कितने दिन के लिए लिया उसने 20 डेज़ के लिया, और उसने दिया कितना 2600। तो फिक्स चार्ज तो उतना ही रहेगा जितना था दोनों के लिए एक्स। अभी ओला वाला एग्जांपल दे जो 50 रुपीज़ का, तो 20 डेज़ के लिए फूड लिया उसने, पर फूड पर डे की कॉस्ट है कितनी वाई। बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हम निकालते हैं अनदर गर्ल दैट इज 26 days and दिव्या टेकिंग 26 days फूड फॉर 6 days। सो दिव्या क्या होगा आपका, सेम वही कंसेप्ट है, फिक्स प्लस, बट वो 26 डेज ठहरी है तो फूड आपका कितने दिन का लगा 26 डेज का, और आपको देना कितना है 3020। तो फिक्स्ड आपका x है प्लस 20y इज इक्वल टू 3020। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब सिंपल आप दोनों को एलिमिनेशन लगा सकते हो, तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 2600, x माइनस 26y is equals to 3020. Cancel this out, you will get 2x is equals to 0265620। x की वैल्यू आपकी आ गई 2810। ये आपका फिक्स चार्ज आ गया। आप किसी भी इक्वेशन में डाल दोगे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वो आपका फूड पर डे की कॉस्ट आ जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिपीट ऑल दोज अगेन, and there are 2 or 3 more questions left which are again very important। एक तो वो कैरेट वाला है गोल्ड वाला, एंड अनदर वन इज स्विमिंग पूल वाला, वो मैं खुद कराऊंगी। टिल देन
do this and complete your homework. Thank you very much.